हेलो बच्चों, नमस्कार। फार्मूला की सीरीज में आज हम लोग एक बहुत बड़ा पार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का, जिससे अक्सर बच्चे डरते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप आज की 45 मिनट से 1 घंटे की वीडियो देख लेंगे तो आपको अलजेब्रा का डर हमेशा हमेशा से निकल जाएगा। हम केवल एकेडमिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो बेसिक कंपटीशन है, बेसिक मतलब एसएससी का, सीपीओएसआई का और जो है कंपटीशन, उसके लिए भी आपका बेसिक बहुत तैयार हो जाएगा। इसके बाद केवल आपको उस समय के 20% और पढ़ना पड़ेगा। बाकी हम ट्राई करेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, ये वादा आपसे है और अपने आप से भी है कि आपको 100% अपना करके दिया जाए ताकि आपको भी 100% समझ में आए। इसलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। ठीक है, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने उन दोस्तों के पास भी पहुंचाइए जिनको इस सब्जेक्ट से मतलब अलजेब्रा से डर लगता है। ठीक है, लाइक करते रहिएगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं अलजेब्रा, है ना। ये जितना देखने में अच्छा है ना, उतनी ही अच्छा है। लेकिन अभी तक क्या हुआ है आपके साथ, यदि आपकी अलजेब्रा कमजोर है तो उसके पीछे कहानी ये है कि कोई अच्छा टीचर शायद आपको अच्छे ढंग से समझा नहीं पाया, या उसने समझाने का प्रयास किया और आप नहीं समझ पाए। ठीक है, उस सब बातों को भूल जाइए, चाहे जो कुछ भी हुआ हो। हम यहाँ पे आपको 100% समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अलजेब्रा में अक्सर 2-3 टर्म्स यूज होते हैं। पहला, है ना, पहला कंस्टेंट और दूसरा वेरिएबल्स, है ना, कंस्टेंट और वेरिएबल्स। ठीक है, मैं आपसे आपका 1 घंटा मांग रहा हूँ, बाकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जब नंबर्स की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंस्टेंट। जब लेटर्स की बात करेंगे तो क्या आ गया, वेरिएबल, जैसे ए बी सी डी, है ना, एक्स वाई जेड। और यदि 1 2 3 4, क्योंकि ये क्वेश्चंस में हमेशा 1 है तो हमेशा 1 है, लेकिन एक्स वाई ए बी सी डी की वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है बच्चों, तो कंस्टेंट और वेरिएबल। चलिए लगे रहिए, साथ में बने रहिए, हमेशा हमेशा के लिए अलजेब्रा का डर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो आप इसको और कुछ नहीं कर सकते हैं, यही इसका आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो ये भी आंसर है 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं। मैं मानता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है अलजेब्रा में। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, ये देखिए, लाइक टर्म्स था तो ओ क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहां भी लाइक था तो बड़ा हो गया। ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है, मतलब ये एक्स है और ये वाई है, इसलिए आप इसको साथ में ऐड नहीं कर सकते हैं। यहां भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, कंस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल्स है, और ये कंस्टेंट है, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यदि यहीं ऐसे होता 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये 5x स्क्वायर हो जाता, क्योंकि अब यहां भी लाइक टर्म्स आ गए। क्या आ गए, लाइक टर्म्स आ गए। जैसे यदि आप एक ऐसे दुकान पे गए जहां पे सरसों का तेल भी मिल रहा था और आलू भी मिल रहा था, तो क्या आप सरसों का तेल और आलू दोनों की एक ही दाम में एक पन्नी में ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल का दाम, कॉस्ट अलग है, उसके लिए आपको बर्तन भी अलग रखना पड़ेगा, और आलू के लिए भी आपको अलग से थैला और पन्नी देना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या कहा कि लाइक टर्म्स लाइक के साथ, मतलब आलू और प्याज एक जैसा पन्नी में आप रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइक था। वैसे भी यहाँ भी आपने क्या किया, लाइक लाइक को प्लस कर दिया। ये क्या थे, अनलाइक टर्म्स थे। ठीक है, सरसों के तेल के साथ आप आलू नहीं रख सकते हैं एक ही बर्तन में, लेकिन आलू और प्याज मार्केट से लाते समय एक बर्तन में रख सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक तरह से लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, है ना। आपका फेवरेट फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई कोई इसको क्या कर देता है, ऐसे लिख देता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। जैसे यदि हम कहते हैं कि 3 + 4 7 है और 4 + 3 क्या है, भी 7 है, तो कोई आपको दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। क्यों भाई? क्योंकि सेम है। अब यहीं पे एक दूसरा सीख लीजिए आप, x + 1/x का स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा? पहले क्या है? x स्क्वायर है, फिर क्या है? 2 × x है इंटू 1/x है प्लस 1/x स्क्वायर है। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि x मल्टीप्लाई में है और दूसरा x डिवाइड में है, तो एक तरह से क्या हुआ? माइनस हो गया, मतलब कट गया। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। जैसे अब x - 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग इस फार्मूले पे यूज करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। फिर से कोई इसको ऐसे लिख दे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -2ab यहाँ माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, सेम ही आंसर आने वाला है। जैसे 3 + 4 -2 और 3 - 2 + 4, तो क्या हो जाएगा? 3 + 4 7 में से 2 गया 5, फिर 3 में से 2 गया 1 1, 3 + 4 7 में से -2 5, 3 - 2 1 1 + 4 5। ठीक है, आज के बाद आपको अलजेब्रा से डर आएगा ही नहीं, क्योंकि हम सब कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर -2, a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x माइनस नहीं प्लस, फिर से कैंसिल हो गया, क्या आ गया? x स्क्वायर -2 प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, है ना? एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे। जैसे दे दिया a + 2b का होल स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा? a का होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस 2 × a, अकेले सिंगल a है, a इंटू 2b, जगह पे 2b है तो क्या रखेंगे? 2b। तो कितना हो गया भाई? a स्क्वायर प्लस, अच्छा 2b का स्क्वायर जब करेंगे, 2b का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? 2b इंटू 2b है। 2 एक साथ कर लीजिए, 2 × 2 एक ब्रैकेट में, फिर b × b एक ब्रैकेट में कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4b स्क्वायर, मतलब 4b स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 2 × 1 2 × 2, यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, 2 × 1 2, 2 2 जा 4ab। ठीक है, ठीक है बच्चों। यदि इसी को माइनस कर देगा, a - 2b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, प्लस 2b का होल स्क्वायर -2 × a × 2b, मतलब a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर -2 × 2 4ab। बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, चाहे हम इसको पहले कर दें चाहे उसको पहले कर दें। ठीक है बच्चों, ठीक, ठीक है। अब यहां से हम लोग का एक फार्मूला आता है, x + a x + b, एक ये है, दूसरा इसी के जैसा बनता है, बशर्ते दोनों x में प्लस है, तो दोबारा क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो गया x - a x - b। अब क्या करेंगे? अगले में एक किसी को माइनस ही रहने देंगे और एक किसी को चेंज कर देंगे, तो x + b हो जाएगा। फिर क्या किए? पहले दोनों प्लस दोनों माइनस, फिर एक माइनस था उसको प्लस कर दिए और एक को माइनस रहने दिए। अब क्या करेंगे? जो पहले माइनस किए थे उसको प्लस कर देंगे, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, कैसे करेंगे नेक्स्ट पे कर लेते हैं। जैसे क्या था? x + a फिर x + b, आइडेंटिटीज है ना? तो इसको ऐसे लिख दीजिए, x फिर x + b फिर प्लस a, फिर लिख दीजिए x + b। मैंने क्या किया? इस वाले x को यहां लिखा,
इस वाले ए को यहां लिख दिया साइन के साथ, प्लस है तो प्लस, फिर इसको यहां लिखे और इसी को फिर यहां लिख दिए। एक दूसरा देखिए समझ में आएगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। क्या किया मैंने, दोनों जगह एक्स एक्स था तो एक एक्स लिख दिया, या ये कहें कि इस एक्स को यहां लिख दिया, फिर अब इसको यहां लिखिए एक्स माइनस बी, ये वाली बात, ये ऐसे आगे, फिर ये साइन के साथ यहां आ जाएगा माइनस ए, फिर क्या आ जाएगा एक्स माइनस बी, ऐसे, ठीक है, समझ में आया होगा। फिर क्या करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि जब दोनों सेम साइन का है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस आता है, मतलब प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस। दोनों अलग अलग है तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। मतलब यही बात आपको देखना है कि जब दोनों अलग अलग आ रहा है तो माइनस है, और दोनों प्लस प्लस आ रहा है, दोनों सेम सेम है तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, बस। और ब्रैकेट आता है तो मल्टीप्लाई आता है, कैसे, छुपा छुपा के। मतलब कि ये तो मैं समझा रहा था, इस आपको अलजेब्रा से डर निकल जाएगा तो निकल जाएगा। जैसे देखिए x प्लस ए फिर x प्लस बी, जो यहां है हूबहू यहां लिख दीजिए, फिर प्लस ए लिख दीजिए, जो ये है यहां उतार दीजिए इसको, तो x प्लस बी। जब मल्टीप्लाई आए तो पहले आप स्टार्टिंग में क्या करिए कि साइन का हिसाब किताब लगाइए, मतलब पहले साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में सोचिए। तो ब्रैकेट आया है तो मल्टीप्लाई आया है, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो जब दोनों सेम सेम है तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, दोनों सेम सेम है तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना। तो प्लस इंटू प्लस प्लस, साइन प्लस आ गया, फिर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, फिर से क्या आ जाएगा बी एक्स, फिर यहां भी प्लस यहां भी प्लस, मल्टीप्लाई है क्योंकि ब्रैकेट आया है, मल्टीप्लाई है क्योंकि ब्रैकेट आया है, तो फिर यहां प्लस प्लस ए एक्स, फिर यहां भी प्लस इंटू प्लस प्लस ए बी। ठीक, लगभग आपका 80% सॉल्यूशन आ गया। बशर्ते मैथ का मतलब ये होता है कि जो रास्ता दिख रहा है उस रास्ते पर निकल पड़ो, चल पड़ो उस पे। यहां तक तो हम लोग अब इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे अभी दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, यहां से x कॉमन ले सकते हैं। नहीं, दोनों जगह x है तो x को कॉमन लीजिए। जब आपने x कॉमन लिया यहां से दोनों जगह से, तो यहां से एक ही x था, मतलब केवल इंटू x है, तो आपने बाहर ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे b, उसी x को यहां भी ले आए, मतलब इस x को भी यहां ले आए, तो क्या बच गया a, b प्लस a, फिर प्लस ए बी। ठीक, आपका आइडेंटिटी ये सॉल्व हो गई, ये आइडेंटिटी सॉल्व हो गई। ज्यादातर स्कूल पे मैम और सर लोग क्या करते हैं कि केवल इसी को लिखा देते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। यदि आप एक दो बार ऐसे कर लीजिए आपको याद रहेगा, जब 10-20 बार फिर भूलेंगे एक बार फिर कर लेंगे, इसको भूलने का चांस कम है। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उससे डरेंगे ना, आप कम टाइम देंगे तो हमेशा डराएगा, कम टाइम देंगे तो हमेशा डराएगा, ठीक है। इसलिए उसको खोल के देख के समझिए, मैथ्स को अपने हिसाब से फार्मूले में कन्वर्ट करिए, अपने हिसाब से एक बार देख लीजिए फिर उसको कन्वर्ट करिए। आप इसमें कुछ और कर सकते हैं तो करिए, मैं ये कर रहा हूं कि इसमें तो नहीं कर सकते हैं कुछ, लेकिन जो कभी कोई फार्मूला आपके सामने आ रहा है ना, तो आप सोचिए अच्छा इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। जितना एनालिसिस करेंगे उतना मैथ्स आएगा, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मैं आपको दूसरा देता हूं, दोनों माइनस वाला, x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स लिख दिए हमेशा की तरह। अब इस वाले ब्रैकेट का दोनों यहां पर लिख देंगे, इस वाले को साइन के साथ यहां लिखेंगे, फिर क्या करेंगे ये ऐसे। 2-3 बार बता चुका ये बातें, नहीं समझ में आता एक बार पीछे जाकर फिर से देख लीजिए। ब्रैकेट आया तो मल्टीप्लाई आया, प्लस इंटू प्लस प्लस, साइन का हिसाब लग गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, दोनों डिफरेंट है तो माइनस बी एक्स,
फिर माइनस ए एक्स, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी, प्लस ए बी, प्लस ए बी। इसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां से x सब में कॉमन दिख रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। लेकिन क्या लेंगे, जो साइन पहले है, माइनस है ना, तो माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ पे माइनस एक्स और b प्लस ए, प्लस ए बी। सर ये क्या किए, ये आपने माइनस लिया तो साइन प्लस में कैसे हो गया? हाँ बच्चे, मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम देकर आपको समझाता हूँ कि जब आप माइनस कॉमन लेंगे ना, तो ब्रैकेट का हालचाल बदल जाएगा। हालचाल इन द सेंस कि यदि ब्रैकेट में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट का हालचाल बदल, जैसे कि माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स है। आपने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस एक्स कॉमन लीजिए, माइनस एक्स, तो क्या बचेगा? ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। विश्वास नहीं है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, माइनस इंटू एक्स माइनस ए एक्स, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस बी एक्स, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस सी एक्स। वही बात आ गया ना। एक और देखिए, एक और एग्जांपल लीजिए, माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस, यहां पे हो जाएगा प्लस बी। एक बार ब्रैकेट खोल के तो देखिए, चेक कर लीजिए, मैथ को चेक करते रहिए अपने हिसाब से भी। तो क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स, क्योंकि माइनस यहाँ है प्लस यहाँ पे, फिर माइनस एक्स नहीं आएगा बेटा, एक्स कहाँ पीछा छोड़ता है, रहता ही है हमेशा, है ना। तो माइनस ए एक्स, फिर माइनस बी एक्स, फिर से एक्स आ गया। एक्स तो पीछे नहीं छोड़ते भाई। तो माइनस ए माइनस बी, ठीक है, समझ गए होंगे। जब भी माइनस कॉमन लेंगे साइन बदल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर का, ब्रैकेट के अंदर का साइन बदल जाएगा। ठीक है, मैंने भी यहां भी वही बात किया हूं। फिर नेक्स्ट, एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, क्या कर देंगे? अब थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाते हैं, बाकी आप पीछे से फिर से देखिए, नहीं समझ में आएगा तो। एक्स एक्स प्लस बी, फिर माइनस ए एक्स प्लस बी, है ना। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, साइन दोनों सेम का है तो प्लस ही आएगा, यहाँ साइन डिफरेंस है इसलिए माइनस आएगा, माइनस ए इंटू एक्स, फिर यहाँ भी माइनस ए। ठीक है बच्चों, फिर से एक्स स्क्वायर, फिर एक्स कॉमन लिए, क्या बच गया? बी माइनस ए, यहाँ पे प्लस एक्स कॉमन लिए इसलिए ब्रैकेट का साइन नहीं बदलेगा। डन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, फिर से लिख देंगे एक्स, अब इसको लिखेंगे यहाँ पे एक्स माइनस बी, फिर प्लस ए, इसको यहाँ पे लिख देंगे फिर से एक्स माइनस बी, यहाँ साइन सेम यहाँ साइन सेम, तो प्लस आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर प्लस ए एक्स, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, माइनस ए बी। फिर से यहाँ पे आप माइनस कॉमन लेंगे, माइनस एक्स, तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब आप इसको करिएगा एक दो बार, आप करेंगे तभी आएगा, और कर लीजिए, ये सब आगे भी है, आपके कंपटीशन में आगे भी आएगा। अभी किए रहेंगे तो वहां पे बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना। अब a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं? a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं भाई? ठीक, आपके मन में एक बात और आ रहा होगा कि सर हम इसको कर सकते हैं, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये और ये दोनों सेम आएगा। ठीक है, इसीलिए इसी चार पे बहस चलती है, इसी चार को आपके सिलेबस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसको आप करके देखिए, ये चारों तो मैं कर रहा हूं, इसको आप करके देखिएगा। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे, मैं आपको
2 3 साथ में लिख दिखा देता हूँ तो समझ में ज्यादा आएगा। a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर अगला है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो क्या करिए ना कि आप बिना कुछ सोचे समझे यहाँ तीनों को प्लस लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये माइनस प्लस से कोई अंतर नहीं पड़ा, नहीं पड़ा माइनस प्लस से, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं ना। तो जब डायलॉग याद रखिएगा, जब स्क्वायर कर रहे हैं आप तो संख्या मतलब नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसका स्क्वायर करेंगे ना तो पॉजिटिव ही आएगा। देख लीजिए आप, जैसे -1 का स्क्वायर तो -1 इंटू -1 तो क्या आना है, 1 ही आना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 कितना आना है, 4 आना है, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस फिर 2 2 जा 4। वैसे ही यदि आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी कितना आएगा, 1 इंटू 1 मतलब 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तब कितना आएगा, 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4। एक और देख लीजिए, जैसे -6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो -6 इंटू -6 मतलब 36। वैसे यदि 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 6 36। मतलब अब यदि यदि आप इसको इवन कर लेंगे -6 का क्यूब तो -6 इंटू -6 इंटू -6 तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, आंसर क्या आ गया, माइनस। मैं कह रहा हूं ना कि जब प्लस माइनस खूब साथ में आए तो हिम्मत रख के पेशेंस रख के एक बार दो बार इसको दिमाग लगा लीजिए, हमेशा के लिए आसान हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। आप देखिए ना कि जो आज क्लास में क्लास 6 में, यदि आप 9th 10th में हैं तो आप महसूस करिएगा कि जो क्लास 6 में यदि मैथ में ठीक ठाक था, दिमाग वहां पे लगा लिया था प्लस माइनस पे, तो आज भी उसका प्लस माइनस गलती नहीं होता है। आप क्या किए, वहां भागते गए, आज भी आपको भागना पड़ रहा है और आप पे वो बोझ पड़ गया है। इसलिए हम ये सब चीजों को एनालिसिस करके ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वहां से सीख समझ के तब मैं ऑनलाइन आया, ताकि आप लोग के दुख दर्द को, प्रॉब्लम्स को मैं कितना सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो बातों को समझिए, बहुत ज्यादा यदि प्लस माइनस आ रहा है तो उसको समझने का प्रयास करिए। अब देखिए आपने माइनस के पावर 6 है तो आपने क्या किया, माइनस इंटू माइनस, माइनस है ना, कितने बार कर दिया, 6 बार, माइनस 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 इंटू माइनस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 7 बार हो गया। चलो इसको 7 कर लेते हैं, फिर दिखा देते हैं आपको वैसे। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ से ये माइनस आया था, फिर ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो क्या आ गया, माइनस। एक बार फिर से बोलते हैं, ऊपर से देखिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस ये आया है और ये माइनस है इसलिए प्लस आ गया, फिर यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस, फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, फिर ये प्लस आया, फिर ये प्लस यहाँ से आ चुका है, ये माइनस है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, डरिए नहीं, ऐसे खुद करके देखिए, पक्का है ना। ठीक, अब माइनस के पावर 6 करके देखिए, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो आपने क्या देखा, अभी देखेंगे, देखिए कहाँ, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये प्लस आया, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर ये माइनस आया है यहाँ से, ये माइनस इंटू माइनस प्लस। मतलब कि यदि माइनस के पावर इवन है, क्या है, इवन, तो पॉजिटिव आ रहा है, माइनस के पावर ऑड है तो क्या आ रहा है भाई, निगेटिव आ रहा है। इसी कंसेप्ट को मैं पीछे लगा दिया हूं, इसी कंसेप्ट को मैं पीछे यहां लगा दिया हूं, क्योंकि माइनस है और सबके पावर क्या है, इवन है, इसलिए क्या आएगा, पॉजिटिव। एक काम और करिए यहीं पे,
2 लिख दीजिए और यहां से लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए ब्रैकेट। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। साइन दोनों का, सभी का साइन सेम है तो मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस ही आना है, तो बस लिख जाइए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैंने क्या किया, ए इंटू बी ए बी इंटू सी बी सी इंटू ए सी ए, सी इंटू ए सी ए। एक स्टेप और कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या किए, बाहर ब्रैकेट के प्लस है, अंदर भी सब प्लस है तो सेम ही आना है प्लस, इसलिए लिख देते हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब एक प्लस 2 यहां लगा दीजिए, फिर लगा दीजिए ब्रैकेट, प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी आ जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू सी कर देंगे, बी सी आ जाएगा। फिर अब सी इंटू ए करेंगे, इसके पहले यहां प्लस है यहां माइनस है, क्या आ जाएगा माइनस सी ए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2ab, यहां भी प्लस यहां भी प्लस तो प्लस 2bc, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 2ca। नेक्स्ट पे भी वही काम कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस बी सी, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस सी ए। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 2ab, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 2bc, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 2ca, है ना। अंतिम बचा, ठीक है, ठीक है बच्चों, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा प्लस माइनस का। ठीक, अब यहां लीजिए प्लस 2, फिर क्या करिए, प्लस इंटू प्लस ए बी आ गया, है ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, प्लस इंटू माइनस माइनस बी सी, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस सी ए। एक इमोशनल स्टोरी याद आ गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अभी आज एक ऑफलाइन आए थे मेरे के यहाँ ट्यूशन ज्वाइन करने के लिए, उनका बच्चा क्लास 7th में और बिटिया क्लास 8 में है। कह रहे थे कि मेरे बिटिया पढ़ने में डल है, लेकिन वो कहती है कि हम समझना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे टीचर्स स्कूल वाले उतना मन से नहीं समझाते हैं। उसका हिम्मत, वो कह रहे थे कि उसकी हिम्मत थी कि मैं अपने से कर लूँगी, लेकिन वो नहीं कर पा रही है। अब पहले तो कर ली लेकिन अब नहीं कर पा रही क्योंकि बड़े क्लास में आ गई, 8 क्लास में। तो वैसे बच्चों के लिए ही मैं पूरा खोल के बता रहा हूँ। सब बच्चों कहते हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं। ये यूट्यूब एक माध्यम है जिसके सहारे बहुत सारे बच्चों के यहाँ अनगिनत पहुँच सकते हैं। तो प्लीज़ आप देखिए और समझिए, थोड़ा सा शेयर करिए, उनके पास पहुँचाइए, उन नीडी बच्चों के साथ पहुँचाइए, तो तभी हम लोग की मेहनत भी सफल होगी और आप लोग को भी कहीं ना कहीं चीज़ों को फायदा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको चीज़ें समझ में नहीं आती है क्योंकि टीचर्स टाइम नहीं दे पाते उतना। और टीचर्स, डॉक्टर्स और मास्टर्स, मतलब डॉक्टर और मास्टर वही अच्छे होते हैं जो जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं बच्चों को, डॉक्टर्स और मास्टर, है ना। मेरे बगल में एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने 2500 फीस लिया। मेरे दादाजी को देख रेख के लिए ले गया था मैं डॉक्टर्स के यहाँ, तो उन्होंने 2500 लिया लेकिन टाइम खूब दिया। एक पेशेंट को आधा घंटा दे रहे हैं, सोचिए आज के ज़माने में। नाम इतना है कि वो 2500 में केवल 25 सेकेंड या ये कहिए कि 1-2 मिनट देखते तो भी उनका चलता, लेकिन उन्होंने टाइम दिया और आज बिल्कुल चंगा है। तो आप भी क्या करिए कि हम टाइम दे रहे हैं, आप भी टाइम दीजिए, चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा शेयर करके उनके पास पहुंचाइए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस इंटू प्लस 2ab
प्लस इंटू माइनस 2bc है ना, प्लस इंटू माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर से प्लस इंटू माइनस माइनस 2ca। ठीक बच्चों, समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया, मैंने सब कुछ बोला है, कई बार बोला हूँ, हो सकता है कि आपको समझ में आ गया हो, एक दो बार और सुनेंगे समझ में आ जाएगा, इसलिए पीछे करके देखिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहां से क्यूब वाले फार्मूला, क्यूबिक फार्मूला स्टार्ट होगा। क्यूबिक फार्मूला कौन सा? क्यूबिक फार्मूला यहां से स्टार्ट होगा, क्यूबिक फार्मूला। ठीक, ये भी समझा के बताऊंगा। ठीक, जैसे अब पहले इस बात को समझिए कि a प्लस बी का होल क्यूब ये कभी भी a क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल नहीं है ना, कभी भी। अब आप कह देंगे कि सर यदि हम a इक्वल टू 0 ले लें, b इक्वल टू 0 ले लें, तब तो यहाँ पे 0 प्लस 0 का होल क्यूब, फिर 0 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब, तब तो इक्वल तो आ गया। नहीं, हम उस बात में नहीं कर रहे हैं, हम इस बात में कर रहे हैं क्या, कि a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब है। आप a इक्वल टू 2 लीजिए, b इक्वल टू 3 लीजिए या 5 लीजिए, कोई अलग अलग नंबर लीजिए, तो एक यहाँ पे 2 प्लस 3 5 क्यूब हो जाएगा, है ना। तो 5 क्यूब कितना, 125, और एक वैल्यू आपने 2 लिया है, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 8, है ना, 5 का क्यूब 125, ठीक है, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27, कितना हो गया 35। क्या इक्वल है 125 और 35? नहीं है। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जब उनसे पूछिए a प्लस बी को होल क्यूब, तो बता देते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो बातों को समझिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। फिर से बोलता हूं, है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। जहां बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, एक बार बोलिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, हाँ। वैसे ही यदि हम a माइनस बी का होल क्यूब कर दें, तब क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ए क्यूब जहां बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे, एक बार बोलिए मेरे साथ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। फिर से बोलिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। अब यहां पे माइनस क्यों आया है, वो भी बात को समझिए। देखिए, प्लस का क्यूब कर रहे हैं तो प्लस तो आएगा ही, माइनस क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा। तो आपने क्या किया है, ए का क्यूब किया है, प्लस है इसलिए प्लस आया है इसके सामने, माइनस बी का क्यूब किया इसलिए माइनस आया है। यहां पे आपने सीधे बी की जगह माइनस बी रखा, तो माइनस बी का पावर क्या है, 1 है। तो 1 क्या होता है, ऑड नंबर। तो पीछे वाले में देखा है आपने, पीछे वाले में देखा है कि क्या किया है, जब माइनस का पावर ऑड है, मतलब माइनस का पावर क्या है, माइनस का पावर क्या है भाई, ऑड ही ना है एक तरह से। यहाँ जब माइनस बी रखेंगे तो इसके पावर 1 है, मतलब ऑड है, तो कितना आएगा, माइनस 3ab। यहाँ भी बी की जगह पे रखे हैं माइनस बी, इस बी की जगह क्या रखे, माइनस बी रखे हैं, और पावर क्या है 1, मतलब ऑड है, इसलिए माइनस बी आया है। ठीक है, अब इसका एक स्टेप और होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इसके साथ ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab इंटू ए हो जाएगा, फिर 3ab इंटू बी हो जाएगा। तो क्या बचा बच्चों, क्या बच जाएगा इसी में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू ए, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab इंटू बी, 3ab स्क्वायर, है ना। दिख रहा है ना, एक बार देख लेता हूँ इसमें, साफ साफ दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, बस ये है ए स्क्वायर। वैसे यहां कर देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3ab इंटू बी। तो क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3
ए इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, बहुत ही प्रेम से समझने का प्रयास करिए। हमें उम्मीद है कि आप थोड़ा सा हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे कि मैं बार बार क्यों इमोशनल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में आपको इमोशनल रिक्वेस्ट करके ही पढ़ाया जा सकता है। आप डांटने पीटने से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आपसे इमोशनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कमर बांध लीजिए, बेल्ट लगा लीजिए और चीज़ों को समझिए। आगे यहीं से पढ़ाई है, ठीक है, आगे यहीं सब है। यदि आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ दिया तब क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे भाई, हम ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं छोड़ दीजिए, बकिया इधर ले आइए। तो क्या बन जाएगा, ये तो यहाँ पे है ही, हुबहू यहीं रहेगा, हुबहू यहीं रहेगा, क्योंकि ये यहीं पे है। आप ला रहे हैं इस वाले पोर्शन को, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये किसका है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। कैसे आया है, हमने पीछे वाले फार्मूले को लिख दिया हूं और हमको जो चाहिए उसको वहीं छोड़ दिए हैं, फिर इसको उठा के इधर ले आए। ठीक, ठीक है। अब इसको घुमा देते हैं, मतलब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहीं रहेगा। अब हम इस वाले को हूबहू बस क्या किए कि इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया। नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं इसको फिर से कर देता हूं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इन ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो आपको ये वाली बात चाहिए, आपसे पूछा गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, बकिया जो बच रहा है उसको उस साइड ले जाइए। मतलब कि इक्वल के लेफ्ट साइड में है तो आप राइट साइड में ले जा रहे हैं, इक्वल के लेफ्ट में है तो आप राइट में ले जा रहे हैं, इक्वल के लेफ्ट में है तो आप राइट में जा रहे हैं। तो क्या होगा, साइन चेंज तो होगा ही, क्योंकि जब इक्वल के आजू बाजू चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये ब्रैकेट का साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि पहले ये साइन चेंज हो गया, ठीक है। अभी आप कहेंगे माइनस कॉमन, मैं माइनस कॉमन नहीं ले रहा हूं, जो है उसको बस उस साइड भेज रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, आपने अभी देखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB ए माइनस बी ए माइनस बी का होल क्यूब। आपसे पूछा गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, बकिया जो बच रहा है वो लेफ्ट में है, आप उसको राइट में जाइए। तो इक्वल के आजू बाजू चेंज हो रहा है तो साइन चेंज होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3AB इन ब्रैकेट ए माइनस, ठीक है। बॉक्स में क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला है, बॉक्स में बंद कर रहे हैं क्योंकि फार्मूला है। अब वैसे ही आपसे पूछ दिया कि x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ भी हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x, फिर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, कैंसिल हो गया, 3x प्लस 1/x।